हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी इजराइल और फिर हमास का युद्ध जो चल रहा है। हमास जो टेरर ग्रुप है वहाँ पे फिलिस्तीन में, तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक देखेंगे वहाँ पे। तो गाजा पट्टी से ये युद्ध चल रही है। तो इसमें आप देखेंगे एक बैग अटैक हुआ था वहाँ पे इजराइल पे, और अटैक में लगभग मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मार दिया गया। वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब कि निर्वस्त्र करके स्त्रियों को घुमाया गया है। वहाँ पे एक डांसिंग प्रोग्राम चल रहा था और बच्चों को सामूहिक मारा गया है, समझिए मार के वहाँ पे एक साथ ही जला दिया गया है। और कहीं कहीं पे ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पे रेप भी बहुत मतलब कि बड़े मात्रा में हुआ है। तो ये सब देखेंगे तो ये टेरर, बिल्कुल ऐसा टेरर मतलब अटैक हुआ है वहाँ पे कि पूरी दुनिया यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गई है कि ऐसा भी अभी मतलब ये देखेंगे सभ्य समाज का बात होता है, सभ्य समाज में ऐसा भी अटैक हो सकता है। तो ये सब देख के बताया गया है। और यहाँ पे मतलब ये आर्टिकल एक आया था तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया के लिए भी बहुत सारी सीख इसमें बताई गई थी। तो इंडिया के ये बोला जा रहा था कि इंडिया का भी आँख खोलने जैसा ये अटैक है। जैसे कि देखेंगे 1000 से यहाँ पे मतलब 1000 साल में अटैक हुआ था, मुस्लिम आक्रमण होते रहे थे। वहाँ पे कट्टरपंथी जो लोग थे समझिए अटैक कर रहे थे। जब कासिम देखेंगे शुरू करता है, कासिम अटैक वहाँ पे जीतता है। जैसे सिंध को समझिए, सिंध को जीतते ही वहाँ पे जितने भी 17 साल से ऊपर के लोग रहते हैं उनका कत्लेआम, मतलब आम पब्लिक को, यहाँ पे जो सिविलियन होते हैं उनको लेके बताया गया है। सिविलियन का वहाँ पे 17 साल से जितने भी ऊपर के युवा रहते हैं उनको मरवा दिया जाता है वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे भी जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद औरतों बच्चों को उठा ले जाया जाता है वहाँ पे। आप देखेंगे जो सुबुक्तगीन, उसके बाद फिर देखेंगे उसके कासिम के मतलब कि शासनकाल में अटैक होता है। मतलब कासिम आता है यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे गजनबी आता है, गोरी आता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये अटैक का सिलसिला जो है हमेशा से देखेंगे यहाँ पे चलते रहता है। फिर तैमूर भी आता है, दिल्ली में देखेंगे कत्लेआम मचाई जाती है। तो हमेशा सिविलियन को मतलब कि टारगेट किया जाता था, सिविलियन को मारा जाता था। वैसा ही वहाँ पे चीज़ें हुई है। तो तैमूर आता है, फिर आप देखेंगे कि मुगल में बाबर आता है, अटैक होता है बाबर का। फिर आप देखेंगे मतलब ये लोग शासन तो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर मंगोल भी बहुत बार देखेंगे इंडिया पे इन्वेजन करते हैं, वो भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद देखेंगे अब्दाली भी, अहमद शाह अब्दाली आता है। उसके पहले आप देखेंगे नादिर शाह भी आता है। तो नादिर शाह भी दिल्ली में देखेंगे कत्लेआम मचाया रहता है, उसके सैनिक पूरी तरह से। तो इस आर्टिकल में मतलब ये बताया गया था। तो ये मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे समझिए कि पूरी तरह से ये उसकी याद दिलाता है जो हमारे पे 800 सालों तक देखेंगे कि अटैक हुआ है, 1000 सालों तक। तो उसकी एक बार ये बताया जाता है, मतलब कि ध्यान दिलाता है। और इसमें ये भी मतलब बताया गया है कि इजराइल का जीतना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर देखेंगे जो भारत है समझिए तो ये पूर्वी इलाके में है, जो मतलब समझिए मुस्लिम साम्राज्य और अब जितने भी कंट्री हैं तो ये पूर्वी इलाकों पे भारत ही पड़ता है। और जो पश्चिमी इलाका है तो पूरी तरह से एक यहूदी जो है यही पड़ते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि अगर मतलब ये लोग हारते हैं, चाहे इनको कुछ भी होता है दिक्कत, तो फिर अब उनका पूरी तरह से ध्यान देखेंगे पाकिस्तान को सपोर्ट में। और जो ये टेरर ग्रुप होते हैं इनका पूरी तरह से मनोबल बढ़ जाएगा कि एक टेरर ग्रुप भी किसी भी देश को झुका सकता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए इजराइल का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब हम इसमें देख लेते हैं कि इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट अभी बताया आपको, तो इंडिया जो पड़ता है देखेंगे जो जितने भी अरब कंट्री हैं तो ये पूर्व वाले इलाकों में पड़ता है। और इजराइल जो है ये पश्चिम वाले, मतलब दोनों दो मुँह है, मतलब कि दोनों दो साइड में है। एक तरफ देखेंगे इजराइल पड़ता है और दूसरे तरफ इंडिया पड़ता है। तो इसमें बताया जा रहा है समझिए अगर इजराइल हारता है युद्ध तो पूरी तरह से जितने भी अब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट ग्रुप हैं तो इनका तो एक मनोबल बढ़ेगा कि एक समझिए टेररिस्ट ग्रुप जो है इतना मॉडर्न देश को वहाँ पे झुका सकता है, तो इंडिया को हम क्यों नहीं झुका सकते हैं। और पूरी तरह से ईरान भी देखेंगे और सभी जो टेररिस्ट मतलब जितने भी फंडिंग करते हैं, तो टेररिस्ट को किसी से नहीं छिपा है कि ईरान फंडिंग करता है पूरी तरह से। जो पाकिस्तान में इतने सारे टेरर ग्रुप समझिए कि पल रहे हैं तो वहाँ भी फंडिंग हुई है, आपको देखने को मिलेगा। हमेशा से जो ईरान है समझिए कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहा है। और फिर अरब देशों से कभी भी आप देखेंगे कि खुल के टेरर जो समझिए अटैक होता है तो वो इंडिया के साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अगर रूस यहाँ मतलब कि अगर इजराइल यहाँ पे हारता है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत भारत को होने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सेम टेररिस्ट अटैक होता है, उनका मनोबल बढ़ेगा तो सेम वैसा प्लानिंग करके वो भी चाहे तो यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि इजराइल का जीतना सबसे ज़रूरी है ताकि उनका मनोबल टूटे। और दूसरा बात है कि हम बहुत ज़्यादा जो समझिए डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं तो वहीं से खरीदते हैं इजराइल से। अगर वो समझिए हारेगा तो ये उसके इक्विपमेंट मतलब जितने भी आर्मी होती है उसका फेलियर बताया जाएगा। फेलियर बताया जाएगा तो समझिए फिर दिक्कत क्या होगा यहाँ पे। और हारने का मतलब सवाल तो बिल्कुल है ही नहीं, समझिए वो कभी हारेगा नहीं। तो हमारे यहाँ पे होगा कि अब इतने हथियार खरीदते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। आयरन डोम टेक्निक भी हम लेना चाहते हैं वहाँ पे,
तो ये सब भी समझिए कि फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि ये टेक्निक जो है समझिए ये सही काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो आईएमएफ बना है समझिए, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है समझिए, इसके लिए तो प्रॉब्लम है ही समझिए, ये पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा अगर ज़्यादातर युद्ध ये दिन तक खींचता है तो। और इसमें चौथा जो आपको ये भी देखने को मिलेगा समझिए, और चीन तो खुशी है जब ये आईएमएफ को समझिए रुकेगा, तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का समझिए, वो पूरी तरह से अभी फल फूल रहा है। उसी के अगेंस्ट में ये माना जा रहा था कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया जा रहा था ताकि यूरोप से इंडिया को जोड़ा जा सके, तो वहाँ पे खुशी मनाई जा रही है। और चौथा कारण आप देखेंगे, अगर ये युद्ध खींचता है समझिए, तो इंडिया के लिए ये भी देखेंगे अरब और फिर इन लोगों में, इजराइल में ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर कोई भी देश इन्वॉल्व होता है तो। क्योंकि वहाँ से हमारे बहुत सारे देखेंगे ऑयल 80% ऑयल जो है समझिए हम इम्पोर्ट ही करते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होगा, प्राइस बढ़ेगा पहला नंबर। और दूसरा नंबर ये जो अरब कंट्री हैं, अगर हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे तो वो वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, कर्टेल कर देंगे ऑयल में, तो इससे हमारे यहाँ पे महंगाई वगैरह बढ़ जाएगी। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ये इंडिया के लिए ये सब सीख है। और जो मैंने बताया बिल्कुल हमें मतलब वो टेररिस्ट अटैक जो होती थी उसकी याद दिलाती है समझिए, जो 800-900 सालों में देखेंगे हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था, तो ये याद दिलाती है। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।